We have gifted with large quantities of natural resources on earth. We must consume them judiciously, save them from wastage and protect them for future generations. नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं ऑन द बेस ऑफ स्टॉक, कुछ बायोटिक है, कुछ अबायोटिक है ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन. यू हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट इट. सो it is very compulsory to preserve these resources for future generations. इन रिसोर्सेज के ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई है. हमने इन रिसोर्सेज का स्टार्ट किसी यूज करना शुरू किया था अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, लेकिन आज ये हमारी लाइफ का बेस है, बेसिक है. और नॉट ओनली ऑफ आवर लाइफ बट ऑल्सो आवर फ्यूचर जनरेशंस को भी इन रिसोर्सेज की जरूरत है. तो ये आज हमारे लिए कंपल्सरी है, हमारे लिए जरूरी है कि हम इन रिसोर्सेज का बहुत ही ध्यान से जुडिशली हम इनका यूज करें. Natural resources are quite important for man. To fulfill his needs, man has exploiting these resources in a number of ways. लेकिन आदमी क्या है, लालची है, उसको जितना ज्यादा मिलता है उसे ज्यादा यूज करने की सोचता है. तो ऐसा ही होता है जब उसको नेचुरल रिसोर्सेज मिले तो उसको लगा कि तो फ्री के हैं, तो इसको जितना कंज्यूम किया जा सके, जितना इसको एक्सप्लॉइट किया जा सके उतना हम कर सकते हैं. और ये कंज्यूम जो प्रोसेस जो थी, यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस थी, ये किससे बदल गई, एक्सप्लॉइटेशन में बदल गई. यूटिलाइजेशन का मतलब वाइजली यूज करना. ये यूटिलाइजेशन किस में बदल गया, एक्सप्लॉइटेशन में बदल गया. कौन कितना ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे. तो वहां पे अब बात आती है कि कुछ ऐसे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी जो स्टॉक है जो क्या है, लिमिटेड है, और हमें वाइजली यूज करना पड़ेगा. और इसे ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आप रिसोर्सेज का यूज ही ना करें, करें लेकिन वाइजली करें, यूज ज्यादा करें, वेस्टेज कम करें, मिस यूज कम से कम करें. वी मस्ट यूज देम जुडिशली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम. हमें उनको यूज करना होगा इस तरीके से कि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहे, हमें मिलते रहे और हमारी लाइफ को इजी बनाते रहें. दिस प्रैक्टिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इसे ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व ऑल रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो रिन्यूएबल हो, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल, चाहे वो बायोटिक, अबायोटिक, कैसे भी रिसोर्सेज हो, सबका कंजर्व करना जरूरी है. स्पेशली वो रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है, इनके स्टॉक लिमिटेड है, आफ्टर ए टाइम पीरियड दे विल गेट एग्जॉस्टेड. वो जो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. उनको वाइजली यूज करना जरूरी होता है. द जुडिशियल यूज of resources in the present as well as conserving them for future is known as sustainable development. जो स्टार्टिंग में हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसकी जो कीवर्ड्स थे उसके अंदर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, किसी भी रिसोर्स को जो हम यूज कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उस यूटिलाइजेशन में हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि हम अपनी नेचर के साथ तो कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं. विदाउट हार्मिंग द नेचर, विदाउट हार्मिंग द नेचर, द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल of resources, utilization of resources is called sustainable development. It helps in the development of resources without damaging the environment. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज करते हैं, डेवलप करते हैं. लिविंग विद इन आवर एनवायरमेंटल लिमिट इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अपने आप को एक लिमिट में रखना. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हम हिमालय की बात करते हैं. आज मानव जो है हिमालय जो है उसको भी एक्सप्लॉइट करने की सोच रहा है. अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा चाइना ने जो माउंट एवरेस्ट जो है उसके ऊपर भी 5G टावर लगाए थे. तो ये जो हरकतें जो हैं ये क्या एक्सप्लॉइटेशन है. हमें उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है जो लिमिट प्रकृति ने हमारी बना रखी है. बट द फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फार ब्रॉडर देन जस्ट द एनवायरमेंट. इट इज ऑल्सो अबाउट एंश्योरिंग ए स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड just society. This means meeting the
diverse need of all people in existing and future communities and creating equal opportunity. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें रिसोर्सेज जो है सबके लिए इक्वली उपलब्ध रहे, फॉर ए लॉन्ग टाइम उपलब्ध रहे, और हमारी डाइवर्स नीड को वो क्या करें, फुलफिल करते रहें, एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी सोसाइटी बनाए। ये होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम कैसे कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब उसमें पहली चीज़ तो ये आती है रीयूज। देखो 3 R आपने पढ़े होंगे, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। रीयूज का मतलब होता है कोई भी ऐसे प्रोसेस्ड गुड्स जैसे कि एम्प्टी बोटल्स हो गई, कैंस हो गए, ओल्ड क्लॉथ्स हो गए, इनको हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से यूज करना, ठीक है ना। वो क्या होता है आपका रीयूज। दूसरा है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है जैसे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक बोतल्स हो गई, कैन हो गया, फर्नीचर हो गया, इनका रिसाइकलिंग मतलब दोबारा से। आप लोग कभी आपने देखा होगा पेपर वगैरह को आप कबाड़ी को बेचते हैं, वो कबाड़ी क्या करता है, इन प्लास्टिक्स वगैरह को ये आगे कंपनी में भेजते हैं, वहाँ पे उसको क्रश करके उसको एक नया दोबारा से उसको रिसाइकिल किया जाता है और नया प्रोडक्ट बन करके उसका मार्केट में आ जाता है। उसके बाद रिड्यूस का मतलब कम करना, ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट के लिए हजार्डियस हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान करती हैं, ऐसी चीज़ों को कम से कम यूज करना। दूसरा, ऐसी चीज़ें जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनवायरनमेंट को, नेचर को नुकसान पहुंचा रही, उनको कम यूज करना। फॉर एग्जांपल हम मैं पेपर की बात करता हूँ, हम लोग ये पेज फाड़ के फेंक देते हैं, हमें ये नहीं सोचते कि वो पेज आया कहाँ से, उसके पीछे उसकी स्टोरी क्या है बनने की। वेस्टेज ऑफ पेपर को अगर हम कम करें, मिसयूज ऑफ पेपर को अगर हम कम करें, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे जाएगा, ट्रीज के ऊपर जाएगा, क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं पेपर को बनाने के लिए। इसलिए हम रिड्यूस कर सकते हैं पेपर का यूज जो है, उसका वेस्टेज और उसका मिसयूज। स्टॉप अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैन, लाइट्स, एसीज एटसेट्रा। अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आपने बिजली के बिल पे देखा होगा कि लिखा होता है कि सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बचत ही बिजली का उत्पादन है, मीन्स सेव करना। सेव करने से क्या होता है, जैसे आप यूज कर रहे हैं, फैन चल रहा है, अब नहीं है, पहला तो बिजली का वेस्टेज, दूसरा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तीसरा आपका मटेरियल जो है वो यूज हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, जिनको हम क्या करते हैं, वाटर है, पानी वाटर टैप में से रनिंग कर रहा है जब आप काम कर रहे हो, इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रोसेसेस ऐसे हैं जो इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, वॉक और यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल, अवॉइड यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करें, या फिर आप पूल का यूज करें, जैसे कार पूल, बाइक पूल। इसके अंदर कार पूल का मतलब कार जैसे 5 सीटर होती है और सिंगल पर्सन लेकर के उसे चलता है, तो वहाँ पे क्या होगा, नुकसान होता है, तो पूलिंग वगैरह का यूज करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, जो कुछ स्टॉप्स हैं जिनको हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला है रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, मैंने आपको भी बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना विदाउट डैमेजिंग और विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट और नेचर, वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। उसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो किस आधार पे काम करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला है उसके अंदर रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जिंदगी की जितनी भी फॉर्म्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सबकी रेस्पेक्ट करना। अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे तो हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन की अच्छी क्वालिटी इंश्योर करना, मीन्स सोसाइटी के अंदर हर एक इंसान को इक्वली
रिप्रेजेंट करना। तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी, अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है, अर्थ के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स की जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसको कंजर्व करना, उनको रेस्पेक्ट करना। उसके बाद रिडक्शन इन द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लीशन का मतलब होता है कम होना, खत्म होना, क्षय होना। तो इसका मतलब हुआ कम करना, क्या कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कम से कम, वाइजली यूज करना, टाइम से यूज करना और जितना हो सके उतना ही यूज करना। प्रॉपर एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, हमारा नजरिया और हमारे कार्य वो होने चाहिए जो एनवायरनमेंट को कंजर्व करें। अगला है एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटीज टू केयर फॉर दियर ओन एनवायरनमेंट, मतलब कम्युनिटीज के अंदर एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस, एक जागरूकता लेके आनी है, एक ऐसी सोच लेके आनी है जो वो अपने आप अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें, उनको कंजर्व करें, उसको हार्म ना पहुंचाए, जुडिशली यूज करें। तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके कुछ ये आपके समरी ऑफ लेसन्स वगैरह हैं, ये सब तैयार कर लेना। ओके।